जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ट्विटर की नई सीईओ जो हैं ये लिंडा याकारेनो बन गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि हम ट्विटर के बारे में बात करें तो जो ट्विटर है यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अपने ग्राहकों को ट्वीट करने की सेवा देता है। जिस प्रकार से फेसबुक पर हम पोस्ट कर सकते हैं उसी प्रकार से ट्विटर पर हम क्या कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और ट्विटर के संस्थापक की यदि हम बात करें तो 4 लोग ट्विटर के संस्थापक हैं। मुख्य हैं जैक डॉर्सी, फिर नूह ग्लास, एवान विलियम्स और विज स्टोन। ठीक है, और नई सीईओ कौन बन गई हैं तो लिंडा याकारेनो जो हैं ये ट्विटर की नई सीईओ बन गई हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है तो इन्होंने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए चीफ कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए चीफ बन गए हैं प्रवीण सूद। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीआई की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1963 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। नंबर थर्ड क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यशस्वी जायसवाल ने। दोस्तों यशस्वी जायसवाल की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान रॉयल टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने मात्र 13 गेंद में मात्र 13 गेंद में अर्धशतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हम बात करें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास में था? केएल राहुल के पास। के एल राहुल ने केवल 14 गेंदों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है यशस्वी जायसवाल ने और इन्होंने 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ये हर साल मनाया जाता है 15 मई को। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस साल थीम क्या रही है तो डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिली यानी कि जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है ये जीत लिया है कर्नाटक ने। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि ट्रिक से याद करवाइए। तो दोस्तों ये ट्रॉफी कौन सी है? संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और ये किसने जीती है? कर्नाटक ने। तो कर्नाटक से केवल हम नाटक निकालेंगे। ठीक है, और जो नाटक करता है वो कभी किसी को संतोष नहीं कर सकता, वो कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करें संतोष ट्रॉफी की डिटेल की तो इसकी शुरुआत करी गई थी 1941 में और 2023 में इसका 76वां संस्करण खेला गया। ठीक है, आयोजन की बात करें तो इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, और विजेता रही है कर्नाटक की टीम और विजेता रही है मेघालय की टीम। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, पूरे साल के करंट अफेयर्स के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और टॉपिक के अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यदि आप सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरी साल की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। केवल 59 की ई बुक है, बहुत ही सस्ती ई बुक है। और इससे भी सस्ती जो टॉपिक वाइज जनरल साइंस की ई बुक है केवल 29 रुपीज़ की। ठीक है, और दोनों ई बुक यदि आप बाय करना चाहते हैं तो दोनों ई बुक को बाय कर लीजिए और अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाइए और एग्जाम में फतेह करके आइए। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम कर लिया? तो रणजी ट्रॉफी किसने जीत ली है? सौराष्ट्र की टीम ने। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? यदि कोई रण में उतरेगा तो एक राष्ट्र नहीं जीतेगा, 2 राष्ट्र नहीं जीतेगा, उसको कितने राष्ट्र जीतना है? 100 राष्ट्र जीतना है उसको। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी हम ऐसा याद रख सकते हैं कि किसने जीत ली है? सौराष्ट्र की टीम ने जीत ली है। ओके, हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी है ये सौराष्ट्र ने जीती है कौन सी बार? दूसरी बार। ठीक है,
तो सौराष्ट्र ने पहली बार जो रणजी ट्रॉफी है ये 2019-2020 में अपने नाम करी थी, ठीक है। और हम बात करें कि सौराष्ट्र ने किसको हराया है, तो सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव जो हैं ये शांति कुमार बन गई हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 42वें स्थान पर। हम डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा है। 2022 में 43वें स्थान पर था। और अभी कौन सा संस्करण जारी किया गया है इस इंडेक्स का? 10वां संस्करण। और ये इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। और इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर, यूके दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर और अपना देश भारत जो है ये 42वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शैली ओबराय। और शैली ओबराय की यदि हम बात करें तो ये आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी से हैं। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम में। बताइए एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च करी है? तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये लॉन्च करी है चाइना देश ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जिस भी क्वेश्चन में पहला, पहली, प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो याद रखना, पहली हाइड्रोजन ट्रेन एशिया की चाइना ने लॉन्च करी है। ओके, बताइए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे ज्यादा पदक जो हैं ये महाराष्ट्र की टीम ने जीत लिए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की, ठीक है, तो ये 2022 के हैं, लेकिन आयोजित कब किए गए हैं? 2023 में। संस्करण की बात करें तो 5वां संस्करण हुआ है, आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। और शुरुआत कब करी गई थी? 2018 में। जो प्रथम स्थान है ये महाराष्ट्र राज्य ने हासिल किया है टोटल 161 पदकों के साथ में। दूसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया है और तीसरा स्थान जो है ये मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? तो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा पुणे के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 यानी कि WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन सी बनी? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि WPL का पहली बार आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से पुरुषों के लिए IPL होते हैं उसी प्रकार से महिलाओं के लिए WPL पहली बार शुरू किया गया 2023 में। और इसमें पहली चैंपियन टीम बनी है मुंबई इंडियंस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। मैंने बताया कि पहली बार आयोजित किए गए हैं तो पहला संस्करण है, आयोजन भी मुंबई में किया गया और टोटल 5 टीमों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। और मुंबई में आयोजन किया गया और मुंबई ने ही ये खिताब जीत लिया है। ऑरेंज कैप का यदि हम बात करें कि ये किस खिलाड़ी ने जीता है ऑरेंज कैप का खिताब? मैग लैनिंग ने, ये दिल्ली कैपिटल के लिए खेली। पर्पल कैप का खिताब जीता है हेनली मैथ्यूज ने, ये मुंबई इंडियंस के लिए खेली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी किसने जीत लिया है? हेनली मैथ्यूज ने ही जीत लिया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट याद रखना। मैं गारंटी से बोल सकता हूं चूंकि ये पहली बार आयोजित हुआ है WPL, तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसको घोलकर आप पी जाइए। आइए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये बन गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल को कवर करेंगे। तो PM मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर इसकी लंबाई है और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। याद रखना, ये करंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन है ही, इसके साथ में ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन गया है। ये हमेशा पूछा जाएगा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, आप कहेंगे श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। और ये कहां पर है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है? तो आम लोगों के लिए पहली एयर एम्बुलेंस सेवा जो है
ये झारखंड राज्य ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम में छपेगा ही। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार वितरित किए हैं? तो 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार दिए हैं 37। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? तो अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज जो है ये मनप्रीत मोनिका सिंह बन गई हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दुनिया की पहली रेत की बैटरी यानी कि सैंड बैटरी किस देश में स्थापित करी गई है? तो दुनिया की पहली रेत की बैटरी ये स्थापित करी गई है फिनलैंड देश के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला है? याद रखना, पोर्टर पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को, ठीक है। और किस कार्य के लिए दिया गया है? तो कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में। बताइए भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के नए सीजीए बन गए हैं एस दुबे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एस दुबे ये भारत के कौन से नंबर के सीजीए बने हैं? तो 28वें नंबर के, और इन्होंने स्थान लिया है भारती दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है? तो वॉर एंड वुमन ये जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है डॉक्टर M.A. हसन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है जिसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री ने किया है? याद रखना, जो देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र है ये स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री। और केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो दोहा डायमंड लीग 2023 ये लीग 6 मई 2023 को कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई। और इस लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 88.67 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है। ओके, याद रखना। तो ये लीग दूसरी बार जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। बताइए केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों A.K. मोहंती के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के खिताब जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने। हम डिटेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर 6वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। अभी कौन सा संस्करण खेला गया है? 8वां संस्करण आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। तो विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता रहा है मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? विश्व मातृभाषा पुरस्कार ये किसी भारतीय को दिया गया है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा इनका नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो महेंद्र कुमार मिश्रा ये भारतीय शिक्षक हैं, ठीक है, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको बांग्लादेश के ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो इस अवसर पर विश्व मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व मातृभाषा पुरस्कार जो है ये भारतीय व्यक्ति को दिया गया है। नाम है इनका महेंद्र कुमार मिश्रा। बताइए हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो बताइए आलिया मीर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है बॉम्बे जयश्री के लिए। और ये कौन है? तो ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है? यदि किसी देश का कोई प्रसिद्ध अवार्ड किसी भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया का जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान, ये उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। और रतन टाटा को ये सम्मान क्यों दिया गया, तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के 12 नए चंद्रमा यानी कि उपग्रह, ठीक है, तो किस ग्रह के 12 नए चंद्रमा की खोज हुई है, जिससे इसके चंद्रमा यानी कि उपग्रह की कुल संख्या 92 हो गई है और शनि का रिकॉर्ड टूट गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले शनि का रिकॉर्ड टूटा है ना, तो शनि के पास में चंद्रमा यानी कि उपग्रह कितने हैं, 83, ठीक है, और बृहस्पति के पास में कितने थे, तो 80 थे यानी कि 80 थे। तो बृहस्पति के 12 और उपग्रह खोजे गए हैं, चंद्रमा खोजे गए हैं, तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं ये 92 हो गए हैं और शनि का रिकॉर्ड टूट गया है। शनि के कितने हैं, 83 हैं। तो अब स्टैटिक जीके में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह या फिर सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं, तो आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में आरोहिणी पहल शुरू करी गई, तो आरोहिणी पहल याद रखना वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू करी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी, यानी कि अभी तक नागालैंड के अंदर कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी, तो पहली महिला विधायक बनकर आ गई हैं हेकानी जाखालू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नागालैंड राज्य बना 1963 में, तब से लगाकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक के रूप में सामने आई हैं हेकानी जाखालू। ओके, और ये कौन सी सीट से चुनाव जीती हैं, तो दीपापुर 3rd विधानसभा सीट से ये चुनाव जीती हैं। इनके कुछ ही घंटे बाद एक और महिला चुनाव जीत गई, उनका नाम है साल्होतुओनुओ क्रूस। ओके, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी, तो नागालैंड में किसी महिला को अभी मंत्री भी बनाया गया है, इनका नाम है साल्होतुओनुओ क्रूस। मैंने अभी आपको बताया कि पहली महिला विधायक के रूप में चुनी गई हैं हेकानी जाखालू, इनके कुछ ही समय बाद चुनाव जीती हैं साल्होतुओनुओ क्रूस, ठीक है, और इनको ही मंत्री बनाया गया। तो ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बन गई हैं, ये रिकॉर्ड बन गया है। ये स्टैटिक जीके में हमेशा पूछा जाएगा। बताइए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है, तो दोस्तों मेथनॉल से चलने वाली जो पहली बस होगी ये किस शहर में चली है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चलाई गई है बेंगलुरु शहर में। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। पता होगा कि तालिबान ने इस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो पहले स्थान पर तो तालिबान हो गया। पाकिस्तान अपना जो पड़ोसी देश है ये 6वें स्थान पर है, और अपना भारत देश जो है ये 13वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया। बताइए, पुस्तक अंबेडकर आ लाइफ के लेखक कौन है, तो अंबेडकर आ लाइफ जो बुक है ये बाबा साहब के जीवन पर लिखी गई बुक है, और इस बुक के राइटर का नाम है शशि थरूर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, डॉक्टर टेहमटन एराच ओदवाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें भारत में किस चीज का जनक माना जाता था, तो दोस्तों इनको लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को डिटेल से समझने की जरूरत है। तो दोस्तों जो डॉक्टर साहब हैं टेम्पटन एराच ओदवाड़िया, ठीक है, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, और 7 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। इनको जनक माना जाता था लेप्रोस्कोपी का, यानी कि फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी इनको माना जाता था। ये लेप्रोस्कोपी का फादर इनको माना जाता था। तो ये लेप्रोस्कोपी होती क्या है, ये एक कैमरे की सहायता से छोटे चीरे का उपयोग करके पेट या फिर पेल्विस में किया जाने वाला एक छोटा सा ऑपरेशन है, ठीक है, जो कि कैमरे की मदद से ही हो जाता है। कोई भी काट छांट चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कितना अच्छा ऑपरेशन है, कोई छोटा ऑपरेशन हो जाता है,
बिना चीर फाड़ के, तो इसका जनक माना जाता है डॉक्टर टेहमटन एराच उदवाड़िया को। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पेट्र पावेल। और हम चेक गणराज्य की यदि बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। राजधानी की यदि हम बात करें तो प्राग है राजधानी। करेंसी की बात करें तो चेक कोरुना, क्या करेंसी है? चेक कोरुना चेक गणराज्य की करेंसी है। अब बताइए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंकज सिंह जो हैं ये सीएफआई के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। बताइए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? यूट्यूब जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसका सीईओ किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया। इनका नाम है नील मोहन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस ये हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। और जब मैंने आपको स्टैटिक जीके में दिवस याद करवाए थे ट्रिक के माध्यम से, तो मैंने आपको कैंसर दिवस भी याद करवाया था। कैंसर, ठीक है, जब भी किसी को कैंसर हो जाए तो चीर फाड़ होती है। क्या होती है? चीर फाड़ होती है। चीर यानी कि 4 और फाड़ मतलब कि फरवरी, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कैंसर की जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। शुरुआत करी गई थी 2000 से, ठीक है। और इसकी थीम क्या है 2023 में? तो क्लोज द केयर गैप इसकी थीम है, ठीक। और ये थीम रहेगी 2022 से 2023 तक, ये थीम जो है ये सेम ही रहेगी। बताइए, हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? तो बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये लियोनेल मेसी के लिए दिया गया है, ठीक है। हम बात करें कि बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार तो दिया गया है लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है स्पेन की एलेक्सिया पोटेलस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक राज्य में। और उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फिजी देश के अंदर। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी में किया गया है 15 से 17 फरवरी को। इसके साथ ही फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। थीम क्या रही है इस साल? तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम रही है। 2 बातें हमेशा पूछी जाती हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था और कब आयोजित हुआ था? तो नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित 1975 में। और रिसेंटली जो 11वां हुआ है ये कहां पर? मॉरिशस के लुइस में 2018 में। और अभी 2023 में कहां पर किया गया? तो फिजी के नाडी में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केरला देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर आप पूरी तरीके से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों असम का सर्वोच्च पुरस्कार है असम वैभव। और ये किसको दिया गया है 2023 के अंदर? तो ये डॉक्टर तपन कुमार सैकिया के लिए दिया गया। और इन्हें ये पुरस्कार कैंसर की देखभाल के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। और 2022 में असम वैभव किसको दिया गया था? उद्योगपति रतन टाटा को 2022 में दिया गया था। और 2023 में डॉक्टर तपन सैकिया के लिए दिया गया। बताइए, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? तो पूरी दुनिया की पहली और पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बन गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुंदरगढ़ जिले में। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। और इस स्टेडियम में वर्ष 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी आयोजित हुआ है। कब से कब तक? तो 13 से 29 जनवरी तक मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी देश की टीम ने। हम डिटेल की बात करें तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो हम कह सकते हैं विजेता है जर्मनी, इसने गोल्ड मेडल जीता है। उपविजेता है बेल्जियम, इसने सिल्वर मेडल जीता है। और तीसरा स्थान किसने हासिल किया है? नीदरलैंड ने, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आयोजन किया गया ओडिशा में और कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण खेला गया। दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 5 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और याद रखना इन 50 क्वेश्चन में हमने सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके अपने बहादुर सर की मेहनत पसंद आई होगी। मैं बार बार बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में, कम समय में और आसान भाषा में हमारी ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है और ई बुक की प्राइस रखी गई है केवल और केवल 59 रुपीज। ओके, और इसी क्रम में जर्नल साइंस की टॉपिक वाइज ई बुक आपको मिल जाएगी 29 रुपीज में। तो अभी के अभी आप ई बुक को बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं गारंटी से बोलता हूं यदि आप इस ई बुक से स्टडी करते हैं तो आप आपके एग्जाम में फतेह करके आएंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी।